अकेला सुदामा सुरक्षित रह गया तो क्या हुआ विकट? मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को स्वर्ण के मोह में डाल दूंगा। अब केवल एक ही पर्वतासुर नहीं होगा, अनेक पर्वतासुर होंगे। उस कृष्ण के विरुद्ध विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। आ गया तू पर्वतासुर, मैं तेरे लिए ही तपस्या कर रहा था। अब सुदामा का क्या होगा? तूने इन भोले भाले गोकुलवासियों को बहुत सताया है, अब इसका दंड भुगतने के लिए तू तैयार हो जा। नहीं ऋषिवर, आप इसे मत मारिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। चुप कर बलराम, तुझे सौगंध है मेरी, अगर तूने ऋषिवर से एक भी शब्द कहा तो। कान्हा कहाँ हो तुम? मैं अब ऋषि रामणिक को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैया ने मुझे सौगंध दी है। तुम शीघ्र यहाँ आओ। शंख मिल नहीं रहा और मेरे पास समय बहुत कम है, अब तो लीला करनी ही पड़ेगी। स्वर्ण शंख मेरे समक्ष आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम सूर्य देवाय नमः। तेरा अंत निश्चित है पर्वतासुर। नहीं, सुदामा लो स्वर्ण शंख, अब इसे अपने पैर से कुचल दो मित्र। महाराज, परछाई अदृश्य हो गई। इसका अर्थ यह है कि सुदामा ने शंख तोड़ दिया है। उसने अपना लोभ छोड़ दिया है महाराज। अब इसका क्या लाभ? उसके लोभ ने इसके प्राण तो हर लिए ना विकट। गया सुदामा। सुदामा, मेरे लाल, उठो। हे ईश्वर, मुझसे ये कैसा अपराध हो गया?
मैंने पर्वतासुर के साथ साथ एक बालक के भी प्राण ले लिए। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मेरी सुदामा को, कुछ नहीं हुआ है। सुदामा, आंखें खोलो मेरे पुत्र। सुदामा, आंखें खोलो। घर चल रहे ना सुदामा। सुदामा! अपने आप को संभालो बहन। सुदामा अब अपने नेत्र नहीं खोल सकता। कान्हा, तुमने तो मुझे आज ही वचन दिया था ना कि तुम मेरे भोले सुदामा की रक्षा करोगे। फिर क्या हुआ? अपना वचन नहीं निभाया तुमने। नहीं बहन, इसमें मेरी ही त्रुटि है। मैंने ही ऋषि रामनिक को पर्वतासुर को मारने के लिए बुलाया था। नहीं नंद, ये अपराध तो मुझसे हुआ है। इस बालक की मृत्यु मेरी त्रुटि से हुई है। मेरा ध्यान भंग होते ही मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया और बिना उसे चेतावनी दिए मैंने उसे मार डाला। अगर एक क्षण भी मैं उसके नेत्रों में देख लेता तो मुझे ये ज्ञात हो जाता कि असुर के रूप में ये एक बालक है। किंतु मैंने धैर्यहीन होकर पर्वतासुर पर अस्त्र का वार किया। हे ईश्वर, मैं इस घोर पाप का पश्चाताप कैसे कर पाऊंगा? मेरी सहायता कीजिए ईश्वर और इस बालक को पुनः जीवन दान दे दीजिए। हाँ ऋषिवर, मैं आपको यही समझाना चाहता था। आपके ज्ञान को क्रोध ने ढक रखा था। आप क्रोधित ना होते तो आज सुदामा की ये दशा नहीं होती। धनुष से निकला हुआ बाण और जीवा से निकले हुए शब्द पुनः नहीं लौट सकते। अच्छा होता कि आप शांत होकर हम सबकी परिस्थिति को समझ पाते। ऋषिवर, एक बार आप आकाश की ओर देखिए। तूने हमारा ध्यान भंग किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। सुदामा की परछाई नहीं दिख रही। इसका अर्थ है दुष्ट पर्वतासुर सुदामा के शरीर में है। यदि ऋषि रामानिक ने सूर्यास्त्र का प्रयोग पर्वतासुर को मारने के लिए किया तो बेचारे सुदामा की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मुझे अतः शीघ्र नंद जी को इसकी सूचना देनी होगी। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। ऋषि रामानिक पर्वतासुर को मारने के लिए सूर्यास्त्र का आह्वान करने जा रहे हैं। मुझे मुनिवर को रोकना होगा। मूर्ख, मुझसे शापित होने के पश्चात भी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं हुआ है। तू मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है। जा, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूं। आज से तू स्थिर रहेगा, शिला बनकर जिएगा। ये मैंने क्या कर दिया? एक अबोध ब्राह्मण बालक की हत्या का उत्तरदायी मैं हूं, किंतु ये सब प्रभु, सुदामा में प्राण आ गए। सूर्यास्त्र के दिए हुए घाव भी भर गए। सूर्यास्त्र के घाव तो सिर्फ हरि ही भर सकते हैं। आप स्वयं
हरि है प्रभु। मैं आपको पहचान गया प्रभु। मुझे अपने विराट रूप के दर्शन कराकर धन्य कर दीजिए प्रभु। मेरा जीवन धन्य हो गया है प्रभु, धन्य हो गया है प्रभु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि रामणी। आपने मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। मुझे धन्यवाद मत दीजिए। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सूर्यास्त्र से मृत व्यक्ति को मैं पुनः जीवित कर सकूं। ये तो स्वयं श्री हरि का चमत्कार है। आज ईश्वर ने सुदामा के साथ साथ मुझे भी पुनः जीवन दान दिया है। मुझे इस बात का ज्ञात हो गया है कि क्रोध से सिर्फ हानि होती है। इसलिए आज मैं आप सबके समक्ष ये वचन देता हूं, आज से मैं क्रोध के मार्ग को छोड़कर सौम्यता के मार्ग पर चलूंगा। आज श्री हरि ने मेरा मार्ग प्रेम और शांति के लिए प्रशस्त किया है। अब मुझे सूर्यास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। कृपा करके आप इन्हें पुनः वापस ले लीजिए और इसके स्थान पर उन सभी व्यक्तियों को श्राप मुक्त कर दीजिए प्रभु, जिन्हें मैंने क्रोध में आकर के श्रापित किया। तथास्तु। संपूर्ण गोकुलवासियों को उस कृष्णा के विरुद्ध कर दूंगा। मैं संपूर्ण गोकुलवासियों को स्वर्ण के मोह में डाल दूंगा। अब केवल एक स्वर्ण शंख नहीं होगा, अनेकों स्वर्ण शंख होंगे। अब केवल एक ही पर्वतासुर नहीं होगा, अनेका पर्वतासुर होंगे। मैं उस कृष्ण के विरुद्ध विशाल सेना खड़ी कर दूंगा।